हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझे? तो देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। अधिकार की परिभाषा दीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह अगर आप लोग का रह जाता है तो चलिए आ जाते हैं अपने सेशन पे, अपने क्लास पे। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर लिखें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अधिकार की परिभाषा। अधिकार एक वैध या नैतिक शक्ति है जिसे व्यक्ति या समूह किसी विशेष क्रिया को करने, ना करने या किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए रखते हैं। ये अधिकार स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि विचारों की अभिव्यक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार। अधिकारों का उद्देश्य समाज में समता कहने का मतलब है कि समानता और न्याय स्थापित करना। ये कानून नैतिकता और सामाजिक सहमति द्वारा संरक्षित होते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अधिकारों के विभिन्न प्रकार। कौन कौन से हैं अधिकारों के प्रकार? तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। अधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ हम सब कुछ प्रमुख प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में आ जाता है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक होते हैं और किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होते। मानव अधिकारों में शामिल हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जीवन का अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जबरन समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको जीने का अधिकार होता है, मरने का अधिकार नहीं होता है, समझे। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति उससे जबरदस्ती उससे अपना जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं कह सकता है। तो ये हो जाता है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यह व्यक्तियों को अपनी सोच और विश्वासों के अनुसार जीने का अधिकार देता है। यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति को अपने उसके थॉट के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, अपने विश्वासों के अनुसार जी सकता है, अपने खुल के वह रह सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहने का मतलब है यह सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और अधिकार प्रदान करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या अन्य विशेषताओं के कारण ना हो। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ धर्म, लिंग या फिर अन्य किसी भी विशेषताओं के कारण उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे। चलिए आगे पॉइंट में आ जाते हैं कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी विशेष कानूनी ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं। ये अधिकार संविधान, कानून या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित होते हैं। कानूनी अधिकारों के उदाहरण हैं जैसे कि वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार के श्रेणी में आता है? तो कानूनी अधिकार आ जाता है, समझे, या फिर राजनीतिक अधिकार भी इसके अंदर में रख सकते हैं। यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार देता है, समझे। आगे आ जाते हैं न्याय पाने का अधिकार। न्याय पाने का अधिकार कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को न्यायालय में अपने मामलों
को प्रस्तुत करने और न्याय पाने का अधिकार है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार कुछ भी अगर समस्या होता है तो ये न्यायालय में जाकर अपना मामला जो भी उसका समस्या है वहां पे जाकर प्रस्तुत कर सकता है और वह न्याय पा सकता है। समझे। आगे आ जाते हैं स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस प्रकार से है, तो जैसे कि गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के अंदर में ही आपको यहाँ पे अधिकार दिए जाते हैं कि अपने पसंदीदा वकील से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 24 घंटे के अंदर में ही न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना होता है। समझे। तो ये सारे अधिकार होते हैं। तलाशी या फिर निरीक्षण के समय कुछ विशेष अधिकार होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सामाजिक अधिकार यानी कि सोशल राइट किस प्रकार से हैं, तो सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये अधिकार सामाजिक कल्याण और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक अधिकारों में शामिल हैं। आगे आ जाते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार से है, तो यह सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि वे अपने ज्ञान और कौशल को विकास कर सकें। समझे। यानी कि सभी व्यक्तियों को क्या है, तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उनके पास राइट्स है। क्यों, ताकि वे अपने ज्ञान अपने नॉलेज को क्या करे, कौशल कर सके, स्किल कर सके, विकास कर सके। चलिए आगे आ जाते हैं स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार किस प्रकार से है, तो यह व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए आगे आ जाते हैं आवास का अधिकार। आवास का अधिकार कहने का मतलब है कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित और सुरक्षित आवास मिल सके। इस कारण से बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, जैसे झारखंड में अब आवास आ रहा है, समझे, केंद्र से प्रधानमंत्री आवास आता है। समझे। तो इस प्रकार से आवास का भी अधिकार दिया जाता है कि वैसे वैसे व्यक्तियों, वैसे वैसे परिवार जो अपने सक्षम नहीं है घर बनाने के लिए, तो उनको आवास का अधिकार दिया जाए। आवास के अधिकार के तहत उसको मतलब कि मकान बनाया जाए, मकान बनाने का उसके पास अवसर हो सके। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट। चलिए इससे भी हम लोग देखेंगे। आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इनमें शामिल है कौन कौन सा, तो श्रम का अधिकार यानी कि यह व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का अधिकार देता है। यानी कि श्रम का अधिकार क्या देता है, तो जिस प्रकार से उसका क्षमता है, जैसे किसी का काम करने का क्षमता है कि नहीं से हम टीचर बने तो टीचर बन सकता है, किसी का नहीं से हम गाड़ी चलाएं, ड्राइवरी करें तो ड्राइविंग कर सकता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का, काम करने का अधिकार देता है। कौन सा, तो श्रम का अधिकार। उचित वेतन का अधिकार। उचित वेतन कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित और न्यायपूर्ण वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य करता है तो उस कार्य के अनुसार उचित उसको वेतन दिया जाए। समझे। ये अधिकार कहता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं व्यापार और वाणिज्य अधिकार। यह व्यक्तियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति झारखंड का है, अगर वो चाहता है कि बिहार में हम जाकर कोई व्यापार करें, तो वहां पे जाकर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री कार्य होता है वो करके वो बिहार में भी कार्य कर सकता है। किसी दूसरे देश में भी आप लोग देखते होंगे कि कोई बिजनेस करता है, तो व्यापार और वाणिज्य का भी अधिकार के अंतर्गत ये चीज हम लोग देखते हैं। समझे। आगे आ जाता है राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स। इसमें हम लोग समझेंगे राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे कि मतदाता का अधिकार। मतदाता का अधिकार वोट डालने का अधिकार वही हो जाता है, सेम समझना। यह नागरिकों को चुनावों में मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट में आते हैं राजनीतिक दलों में भागीदारी का अधिकार। यह व्यक्तियों को राजनीतिक दलों में शामिल होने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। समझे। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस प्रकार से है, तो जैसे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सांस्कृतिक अधिकार यानी कि कल्चरल राइट्स। सांस्कृतिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों या समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बनाए रखने और विकसित करने की अनुमति देती है। इनमें शामिल है जैसे कि भाषा का अधिकार। यह व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा बोलने और उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। आगे आ जाते हैं संस्कृति का अधिकार।
संस्कृति का अधिकार किस प्रकार से है, तो यह व्यक्तियों को अपनी संस्कृति के अनुसार जीने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार देता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार क्या है, तो यह व्यक्तियों को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने और उन्हें प्रकट करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी धर्म को मानता है तो उसके जो भी आस्था है उसको वो पालन कर सकता है, किसी के दबाव में अपना धर्म को त्याग नहीं सकता है, समझे ना। तो ये धार्मिक आस्थाओं का पालन करने का उसको अधिकार दिया जाता है और अपने प्रसार भी वो कर सकता है, समझे। चलिए तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, जितने भी क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, समझे। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है सभी पेपर का। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे समाज के विकास और समृद्धि के लिए भी आवश्यक हैं। अधिकारों के विभिन्न प्रकार जैसे कि मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करने और करते हैं। इन अधिकारों की पहचान, सुरक्षा और परिवर्तन एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारों की यह संरचना न केवल व्यक्तियों को शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करती है, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और विकास में भी योगदान करती है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, जितने भी क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ चाहते हैं या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो चलिए। और देखिए इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे क्लास बच जाते हैं, 2-4 क्लास और आप लोग को मिलेंगे इसी पेपर का। और इससे पहले भी करीब 5 से 10 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। अगर उन सारे क्लास को अगर सीक्वेंस वाइज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।